अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर शहर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद शाह वहरी ने 1490 में अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद रखा था दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र में। और 1490 में इस राज सल्तनत की बुनियाद रखा था। और उसके 5 साल पहले 1485 में परप्रांतीय हमलावर नसरुद्दीन हसन खान बहमान शाह बहमानी साम्राज्य का खात्मा 1485 में पटकापुर भिंगार बाग निज़ाम जहाँ पर किला बना है, वो किले पर बाग निज़ाम था। एक वली अल्लाह मदरसा स्कूल कॉलेज चलाते थे। वो वली अल्लाह के बगीचे पर हमलावर जहांगीर खान से जंग हुई और जहांगीर खान के मुकम्मल लश्कर के साथ में जहांगीर खान को कत्ल करके अहमदनगर के जो कब्रस्तान है जंग शहीदा कब्रस्तान के अंदर उनको दफन कर दिया और अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद 1490 में डाला। ये सबसे बड़ा स्वतंत्र सेनानी था। पूरे वर्ल्ड के यूरोप और एशिया के और अरबों से, तुर्कों से, अफ़गानों से और अफ्रीका से, सबों से हमारे भारत को और अहमदनगर की निजाम शाही महाराष्ट्र को बचाने के लिए 160 साल तक के इनका वंशज कुर्बानी देता रहा, जंग लड़ता रहा और आज़ाद रखे। बेशुमार इनके ख़ानदान के लोग। इस शान बीबी 73 लड़कियों के साथ में शहीद हुई। अकबर शहंशाह से लड़ते लड़ते 4 मरतबा सम्राट अकबर को हराई। 73 लड़कियां शहीद हुई है महाराष्ट्र और भारत और अहमदनगर बचाते बचाते। ये स्वतंत्र सेनानी है सबसे पुराने। तो अहमदनगर की निजाम शाही की 535वीं जो है तो बुनियादी रोज़ और सालगिरह है भाइयों। तो पूरे हिंदुस्तान दुनिया के हिंदू मुसलमान भाइयों को ज़रूरी है कि अहमद निजाम शाह वहरी की कब्र पे आकर फातह खानी करना और उसको मनाना और उसका जुलूस जलसा भराना, क्योंकि सबसे बड़ा स्वतंत्र सेनानी है भारत का ये। और अहमदनगर की निजाम शाही का किला जो है, इस किले में आखिरी जंग जो स्टार्ट में जंग शुरू हुई थी 1490 से स्वतंत्रता की 1485 से शुरू हुई थी, अहमद शाह वहरी ने किया था। तो 1947 तक के जो है तो ये किला जो है तो जंग के हालात में रहा और जंग की आज़ादी का परवाना अहमदनगर के निजाम शाही किले से मौलाना आज़ाद और भीमराव अंबेडकर और हमारे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इनको परवाना मिला। तो ये स्वतंत्र सेनानियों का अहमदनगर शहर है। हिंदुस्तान का सबसे अव्वल स्वतंत्र सेनानी और प्रांतीयों से लड़ने वाला अहमद शाह वहरी है। इसकी हुकूमत में तकरीबन डबल महाराष्ट्र के इतना उसका एरिया था, रुकबा था। और हर समाज के धार्मिक स्थल बना के गया, हर समाज के, क्योंकि ये अपना महाराष्ट्र दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र भारत का बादशाह था। मंदिरों को और मस्जिद, खानका, कब्रस्तानों को, शमशान घाटों को बेशुमार ज़मीन दी हुई दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र में। भाई इसका रिकॉर्ड जाके देख लो। और पूरे महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के हर समाज के लोगों को ज़रूरी है कि अहमद शाह वहरी की 535वीं बुनियादी रोज़ इस शहर की स्थापना किए हुए थे, इसको मनाना ज़रूरी है। हर शहर में, हर गली मोहल्ले में जो है तो इसकी मनाना ज़रूरी है, इसके बुनियादी रोज़ को भाइयों, क्योंकि इसने हमारे को यहाँ पर बसाया और रोज़गार पैदा करके दिया। तो भाइयों अहमद शाह वहरी की 500 अहमदनगर की निजाम शाही की 535वीं जो है तो सालगिरह है, बुनियादी रोज़ है और बरसी है। भाइयों अहमद शाह वहरी सुन्नी मुसलमान घराने में पैदा होने वाला। इसने बेशुमार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दारुल कोटला दारुल उलूम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का तीसरा है, ये भी डाला था। और इसके वंशज बहुत शहीद हुए और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ख़ानदान के वंशज भी इनके साथ में बहुत बड़े बड़े ओहदे पर रह के शहीद हुए। भाइयों हम ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख और इतिहास हवाले से बताते रहेंगे। ये निजाम शाही के वक्त में जितने भी जो है तो डेवलपिंग हुई थी, बड़नेरा अमरावती भी इसके कब्ज़े में था, बिदर भी इसके कब्ज़े में था अहमद निजाम शाह वहरी के। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी तारीखी ऐतिहासिक चीज़ें अहमद निजाम शाह वहरी के अंदर वहरी ने बनाई हुई है। और दमड़ी मस्जिद वगैरह, किले, महल, मकबरे अहमद निजाम शाह वहरी के हुकूमत में बनाए हुए। ये देखो, ये हमारे अहमदनगर की निजाम शाही के बादशाह का मकबरा है।
बाग रोज़े के अंदर, ये सामने बाग रोज़े में उसका मकबरा है। चांद बीबी की भी कब्र है बाग रोज़े में, उसको रातों रात दफन कर दिए थे। चांद बीबी को अपने गद्दारों ने शहीद करने लगाए थे रिश्वत खा के, और रातों रात अंधेरे में दफन कर दिए। और गुल उड़ाए के बोले चांद बीबी जो है तो बोले वो फ़रार हो गई। बोले फ़रार नहीं हुई थी, वो गद्दारों ने उसको कत्ल करके रातों रात ज़मीन बोस करके उसको दफन कर दी ले जाके। इसलिए कि भाई हमको पता, उसको अवाम को, समाज को पता चला कि इसको गद्दारी से मारे ये लोगों ने, तो अवाम ने ये गद्दारों का कत्लेआम कर दी होती, इसलिए उसको रातों रात दफन किए। उसकी कब्र मेरे को मालूम है, खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला, कि उसकी कब्र के ऊपर गुम्बज बनाना है हमारे को। और हमारे चौथे शिवाजी महाराज और हमारे शरीफ जी महाराज जो भातुड़ी के अंदर है, उनका भी गुम्बज बनाने का है। और हमारे चौथे शिवाजी महाराज का दिल्ली दरवाजे के बाहर उनका चौथाड़ा है, हमको वो भी बनाने का है। भैया हम सही किताबों के हवाले से इस तारीख को बताते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी कुतुब खाना है, ये नेमत फाउंडेशन, खालिद खान फाउंडेशन, स्वतंत्र सेनानी हबीब खान फाउंडेशन की तरफ से हम ये जो तारीख इतिहास सब चीज़ बताते हैं। भैया कैनिल में एजुकेशन लेना फ़र्ज़ है, और हमको ये सब लाइब्रेरी खोलना चाहिए, कुतुब खाने पुस्तकालय खोलना चाहिए। तो हमको खुद की पहचान, इंसान की पहचान, समाज की पहचान, परमेश्वर अल्लाह की पहचान, यमराज शैतान की पहचान होती है। अगर ज्ञान नहीं लेंगे, ज्ञान एजुकेशन नहीं लेंगे, तो यमराज उसका ज्ञान दे के हमारे को जो है तो यमराज के जैसा आतंकवादी बना देगा। वो बहुत बड़ा आतंकवादी यमराज। तो इससे बचो भाइयों, और यमराजी लश्करों से भी बचो, क्योंकि यमराज का भी दिन भर गए ले यमराज के और उसके लश्कर के, क्योंकि अभी क़यामत आने वाली है और इमाम महदी भी आने वाले हैं जो अहले बैत को मिटा रहे। तो इमाम महदी जो है तो वो यजीदों को मिटा देंगे आके। तो भाइयों, परमेश्वर भगवान अल्लाह से दुआ करो कि भाई गुनाह के से तौबा करो, परमेश्वर अल्लाह माफ़ करने वाला है, और हकीकत पे आ जाओ और हकीकत का काम करो, और परमेश्वर अल्लाह से डरो। यमराज के लश्कर से नहीं डरने का बिल्कुल। हमारे अहमदनगर की निजाम शाही में बहुत ज़बरदस्त इमारतें बनाई हुई है। ये देखो ज़बरदस्त यहाँ सब जो है इमारतें हमारे अहमदनगर में तारीखी, और हर समाज के धार्मिक स्थल अहमद शाह बहरी ने जो है हिंदू वक़फ़ और मुसलमान वक़फ़ किए हुए हैं। अहमद शाह बहरी बादशाह ने, क्योंकि भारत का मुसलमान बादशाह, पूरे समाज का बादशाह था वो, पूरी इंसानियत का बादशाह था वो। उसने सब समाज के हिंदू समाज को वक़फ़ दिया हुआ है, और मुस्लिम समाज को वक़फ़ दिया हुआ है। मुस्लिमों के भगवान के नाम पे दिया हुआ है, हिंदुओं के भगवान के नाम पे पूरा दिया हुआ है। कई हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो है हिंदू वक़फ़ में अहमद शाह बहरी ने दी हुई है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी होती है सबकी इंसानियत के वास्ते। पूरे इंसानियत की ज़िम्मेदारी है इंसानियत पे, और एक औरत और एक मर्द से पूरे इंसान जो है तो दुनिया के अंदर परमेश्वर अल्लाह ने, भगवान ने पैदा किए हुए। तो ये टोटल इंसानियत की ज़िम्मेदारी है कि हर एक इंसान का ख्याल रखने का, हर एक के धर्म का ख्याल रखने का। इसलिए अहमद शाह बहरी जो था, ये हमारे देश का और महाराष्ट्र और भारत का और हर समाज का ख्याल रखता था, और 160 साल तक के उनने जो तो हमलावरों से और आक्रमणकारियों से लड़ा। पूरे वर्ल्ड के आक्रमण, वो यूरोप वाले भी और एशिया वाले भी और अफ्रीका वाले भी, सभी तरफ से जो मिल के आते थे ये लोग। ये हमारे अहमदनगर की निजाम शाही में, अहमदनगर शहर और पूरे दक्कन के अंदर उसकी इमारतें, ये शारजा खान वली है, 2 वोटी शिरे में दफन है, ये स्वतंत्र सेनानी थे, ये उनका मकबरा है और उनकी मस्जिद है। और ये चंगेज़ खान वली का जो है तो ये महल है, वही कोरट के अंदर, जो शारजा खान वली के मकबरे के पीछे शारजा खान वली की मस्जिद भी है, और उसके बाजू में इनका महल भी है शारजा खान का, और उसके बाजू में चंगेज़ खान वली का ये महल है जहाँ जज बैठता है हमारी पुरानी कोरट अहमदनगर के अंदर। तो ये, और ये हमारे चंगेज़ खान वली जो शहीद हुए थे, इनका मकबरा जो है
सावेडी के अंदर 12 इमाम की सवारी डुबाते उस कुएं में, उस कुएं के बाजू में जो ये मकबरा दिख रहा है, ये मकबरा, ये चंगेज़ खान का मकबरा है, वली चंगेज़ खान वली का। ये भी शहीद हुए थे, स्वतंत्र सेनानी है। और हमारे फराह बख्श, ये हमारे अहमदनगर में, ये हमारे अहमदनगर के अंदर ये जो है फराह बख्श महल है। और हमारे ये दारुल आलमगीर मस्जिद मदरसा है। और हमारे ये बारादरी है जो औरंगज़ेब बैठते थे यहाँ। और ये शिरकी दरवाज़ा है वो आलमगीर दारुल मदरसे बारादरी का। और ये हमारे छत्रपति चौथे शिवाजी महाराज समाधि है, इसके ऊपर हमको गुम्बज बनाने का है। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला स्वतंत्र सेनानी हबीब खान फाउंडेशन की तरफ से हम इसके ऊपर गुम्बज बनाएंगे कायदे से। तो छत्रपति चौथे शिवाजी महाराज। और ये हमारा अहमदनगर का किला जो चकवा देने वाला ये बुरुज और ये दरवाज़ा है, दुश्मनों को चकवा देते थे। और ये सलाबत खान का मकबरा है, ये जो दिख रहा है ये 3 मंजिल का। शहीद हुए ये सलाबत खान जो तो शाहपुर में इनका मकबरा है, यहाँ से 10 किलोमीटर पे। और ये अहमद शाह का गुम्बज है जहाँ पर दफन है वो। और ये बहिश्त बाग का नीचे 2 मंजिला इमारत है, जो बहिश्त बाग है, जो ये देखो ये बहिश्त बाग है, ये बहिश्त बाग।